ये लाहौर रिंग रोड पे हम उस जगह के करीब आ रहे हैं जहाँ दूर से ही आपको अंदाज़ा हो जाता था कि यहाँ पे कूड़े का बहुत ढेर है। कूड़े का एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो हमें यहाँ से जब हम गुजर रहे होते थे तो यहाँ पे नज़र आता था। एग्जैक्टली ये वाली जगह थी जहाँ से आपको वो आनी स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा आनी और वो कूड़ा जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता था। ये वो साइट है महमूद बूटी की डंपिंग साइट। अब जो है वो जो कूड़े का पहाड़ था वो अब ये मट्टी के पहाड़ में बदल गया है। तो वो कूड़ा कहाँ गया और ये जो मट्टी का पहाड़ यहाँ पे उभर आया है ये क्या चीज़ है, चल के देखते हैं। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पहले कूड़े का ढेर हुआ करता था। अब ये इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल बदल गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे एक अर्बन फॉरेस्ट और यहाँ पे दरमियान में एक सोलर पार्क जो है वो बनाया जाएगा। ये जो पीछे आप ग्रीन कलर के पाइप्स देख रहे हैं इन पाइप्स के ज़रिए जो है गैस यहाँ से निकाली जाएगी। लाहौर जैसे मेगा सिटी के लिए वेस्ट डिस्पोजल हमेशा से एक चैलेंज रहा है। ये शहर रोज़ाना लगभग 8,000 टन कचरा पैदा करता है जो शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ई लैंडफिल साइट्स में फेंका जाता है। सन 2016 तक लाहौर का ज़्यादातर वेस्ट महमूद बूटी लैंडफिल साइट में जाता था। 2016 में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन उस वक्त तक यहाँ 41 एकड़ पर फैला 14 मिलियन टन कूड़े का एक पहाड़ बन चुका था। वो एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल हैजर्ड बन गई थी। वहाँ से लीचेट जो है उस लीचेट ने उस इन्वायरमेंट को, सॉइल को, वाटर लेवल्स को डिस्ट्रॉय किया था। मीथेन का एक बहुत बड़ा बबल बन चुका था। मीथेन वहाँ से निकलती थी। मल्टीपल रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी जिसमें उसने कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मीथेन एमिटिंग एरिया बन गया है। मीथेन माहौल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से 27 गुना ज़्यादा खतरनाक गैस तस्वुर की जाती है। ये गैस कई सालों से मुसलसल लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा कर रही थी और इसमें जमा होने वाला लीचेट ज़ेरे ज़मीन पानी को आलूदा कर रहा था। लीचेट बारिश का वो पानी होता है जो लैंडफिल साइट्स में जमा हो जाता है। ये जब कूड़े में से गुजरता है तो आलूदगी और जहरीले मादे को साथ लेकर ज़ेरे ज़मीन पानी में शामिल हो जाता है। हुकाम के लिए ये एक ऐसा दर्द-ए-सर बन गया था जिससे जान छुड़ाने के लिए कई तरीके आजमाए गए, लेकिन ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। हाल ही में हुकूमत ने इसका एक और हल तलाश किया है। उस लैंडफिल साइट को अब कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू अ 5 मेगावाट सोलर पार्क एंड एन अर्बन फॉरेस्ट, और उसके अंदर वेंट्स लगा के उसके अंदर जो गैस है, लैंडफिल गैसेस होती हैं जो कि मीथेन हैवी होती हैं, वो नॉर्मली प्रोड्यूस होती हैं। जब वेस्ट एक सर्टेन टाइम तक पड़ा रहे तो वो ऑटो पे गैस प्रोड्यूस होती है। उस गैस को कैप्चर किया जाएगा और उसको गैस के तौर पे नियर बाय इंडस्ट्री को सेल किया जाएगा। इस काम पर वैसे तो अरबों रुपए खर्च होना थे, तहम हुकूमत पंजाब को अब इस पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तमाम तर पैसा एक प्राइवेट कंपनी खर्च करेगी और उसको रकम की अदायगी कार्बन क्रेडिट्स के जरिए की जाएगी। ये कार्बन क्रेडिट्स कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म करने के इवज़ मिलते हैं। 1 टन CO2 ख़त्म करने पर 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। इन कार्बन क्रेडिट्स को आलमी मंडी में फ़रोख्त करके पैसे कमाए जाते हैं। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर वो शख्स या हर वो इदारा जो कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसे क्वांटिफाई किया जाए इनटू एमिशन रिडक्शन, और उस एमिशन रिडक्शन के अगेंस्ट उसे कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएँ। वो जो कार्बन क्रेडिट उसे मिलेगा वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेच सकता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ मार्केट यू आर डीलिंग विद, वो कार्बन क्रेडिट $5 से लेके $50 तक सेल होता है। फॉर इंस्टेंस वेस्ट मैनेजमेंट के क्रेडिट्स जो हम देख रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कोई $18-20 के करीब हम इसे सेल कर सकेंगे। डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। हमारे अपने एस्टिमेट्स ये हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हम कोई साल का $1 मिलियन के $5 लाख से $1 मिलियन तक नेट कर सकेंगे इस प्रोजेक्ट से। महमूद बूटी लैंडफिल साइट की इस रिहेबिलिटेशन के प्रोजेक्ट पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और उनके प्राइवेट पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट इस साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। इसके लिए इस तमाम तर 14 मिलियन टन कूड़े को मिट्टी की तहों और मेम्ब्रेन्स के जरिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, जो ये ब्लैक शीट आपको नज़र आ रही है, ये एक मेम्ब्रेन है जो इस मिट्टी के ऊपर बिछाई जा रही है। इसके ऊपर फिर एक और लेयर होगी और इसका मकसद ये है कि इस पूरी जो डंप साइट है इसको बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, यानी पानी जो है वो यहाँ से नीचे ना चला जाए। ये जो साइट है यहाँ पे, ये पूरी साइट ऐसे इसको भी इसी तरह जैसे यहाँ पे लॉक किया गया है यहाँ पे भी लॉक कर दिया जाएगा
और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सोलर पार्क बनेगा जो तकरीबन 5 मेगावाट जो है वो बिजली या एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकेगा। जो अर्बन फॉरेस्ट है वो तकरीबन 30 एकड़ के ऊपर बनेगा और जो दरमियान में 11 एकड़ होंगे उसके ऊपर सोलर पार्क जो है वो बनाया जाएगा। ताहम मसला ये है कि लाहौर में आलूदगी पैदा करने वाली महमूद बूटी ही वाहिद डंप साइट नहीं है। इसके करीब एक और लखों डेर लैंडफिल मौजूद है जिसमें हर रोज़ 5000 टन कूड़ा अब भी फेंका जा रहा है। ये भी कई एकड़ पर फैल चुकी है और इसमें भी कई मिलियन टन कूड़ा जमा हो चुका है। दूसरा मसला यह है कि कूड़ा उठाने और डंप साइट्स तक पहुंचाने के लिए 1400 से ज़्यादा ट्रक और सैकड़ों छोटी बड़ी गाड़ियां रोज़ाना काम करती हैं। ये जो धुआं पैदा करती हैं वो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनता है। इस आलूदगी को कम करने के लिए LWMC ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है। इससे वो एमिशंस में भी कमी लाए हैं और माहाना 2 लाख लीटर फ्यूल भी बचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि सुबह 1400 गाड़ियों ने निकलना है और उन्हें 8 से 10 हज़ार पॉइंट्स के ऊपर वेस्ट को कलेक्ट करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे, किस पॉइंट को जल्दी करेंगे, किस पॉइंट को बाद में करेंगे। तो वो फिर हमने AI बेस्ड सॉल्यूशंस डेवलप किए लम्स के साथ मिलके। ट्रैफिक टाइमिंग्स हैं, उसके बाद कंटेनर्स की प्लेसमेंट है और गाड़ी ने किस कंटेनर को पहले पिक करना है, किस कंटेनर को बाद में करना है, उसने TCP पे जाना है, एनक्लोजर पे जाना है या डंप साइट पे जाना है। तो उसकी माइलेज इससे बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई। मुस्तकबिल में लखों डेर डंप साइट को भी महमूद बूटी की तर्ज पर कार्बन क्रेडिट्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की मदद से रिहेबिलिटेट किए जाने का मंसूबा है। यहाँ से भी गैस निकालने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जा रही है जिसे जर्मनी की हुकूमत फंड कर रही है। अब देखना यह है कि हुकूमत इन मंसूबों पर मुकम्मल तौर पर अमल करने में कितना कामयाब होती है।